यूक्रेन के खिलाफ पुतिन ने तैयार किया सबसे बड़ा प्लान। यह खबर देखिए, पॉलिटिको वेबसाइट ने सबसे बड़ा खुलासा किया है। यूक्रेन में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं पुतिन। क्या अभी तक नहीं किया है, यह सवाल है। यहां पर पॉलिटिको वेबसाइट कह रही है कि पुतिन अब केमिकल मिसाइलों का या केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं यूक्रेन में पकड़ कमजोर होने पर केमिकल वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं पुतिन। बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों से जानकारी मिली है। ये एक और खबर, दुनिया में फिर न्यूक्लियर हमले की आशंका का डर फैल गया। अभी कुछ दिन नहीं था, लेकिन एक बार फिर से आ गया है। रूसी टीवी चैनल पर परमाणु हमले के पक्ष में एक डिबेट हुई है। यूक्रेन वॉर को रूस तक फैलने से रोकने की सलाह दी गई उसमें, और रूस के टीवी का दावा, बॉर्डर पर यूक्रेन मजबूत हो गया है। तो क्या अब न्यूक्लियर अटैक करेगा रूस यहां पर अपने तक इस वॉर को आने के लिए? अपनी धरती में, अपनी टेरिटरी पर यह वॉर ना आ जाए, इसलिए क्या यूक्रेन को बॉर्डर पर रोकने के लिए कोई बड़ा अटैक, क्या केमिकल अटैक या न्यूक्लियर अटैक, क्या यह ऑप्शन है पुतिन के पास? लेकिन जरा जल्दी से आपको दिखाते हैं पुतिन के गुरूर पर यूक्रेन के कुछ डेडली अटैक्स। ये देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इससे आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन ने इस वॉर में कैसे पुतिन को कुछ बड़े झटके दिए हैं। मॉस्को युद्धपोत तबाह हुआ 14 अप्रैल को, मैंने अभी आपको बताया था। क्रेमिया ब्रिज उड़ाया 8 अक्टूबर को, यह भी हमने आपको बताया था। मकारोव युद्धपोत पर अटैक हुआ, यह हमने आपको बताया था। ये छोटे मोटे अटैक नहीं है। ब्लैक सी फ्लीट पर जिस तरह से यूक्रेन ने अटैक किया, वो छोटा मोटा अटैक नहीं है, ये बहुत बड़े झटके हैं उनके लिए। फिर देखिए, 10 अक्टूबर 84 मिसाइलों से एक साथ हमला बोला यूक्रेन पर रूस ने। 17 अक्टूबर 43 क्रूज मिसाइलों से अटैक किया। 19 अक्टूबर 101 क्रूज मिसाइलें एक साथ दाग दी यूक्रेन पर रूस ने। अब पुतिन और रूस, ये दोनों, पुतिन और जेलेंस्की एक दोनों आमने सामने हैं, एक दूसरे को बहुत ज्यादा जख्म देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रूस आगे दिखता है। 31 अक्टूबर 80 क्रूज मिसाइलों से हमला, 15 नवंबर 100 मिसाइलों से अटैक, 23 नवंबर 67 मिसाइलों से अटैक। ये मिसाइलों पर मिसाइल, मिसाइल पर मिसाइल, लेकिन रूस के पास मिसाइलों की कमी नहीं है। अभी कमांडर सरदाना आपको बताएंगे कितने मिसाइलें हैं उनके पास। लेकिन देखिए, रूस ने अब तक 5000 मिसाइलें दागी हैं यूक्रेन पर। यह यूक्रेन का दावा है। यूक्रेन पर 300 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए, यह यूक्रेन का दावा है। इसके अलावा यूक्रेन का दावा कि रूस के हमने बहुत सारा नुकसान पहुंचाया, ये तो हमने आपको बता रहे। लेकिन कमांडर सरदाना, जरा बताइए, क्या ये सारी मिसाइलें जो रूस ने यूक्रेन में खोई हैं, या यूक्रेन जो कह रहा है, उसके बावजूद क्या रूस पर जरा सा भी इस बात का फर्क है? क्या वो बैक टेबल बैठ के इस बात को सोच रहे होंगे, यार बड़ा मिसाइल का नुकसान हो गया, थोड़ा कम करते हैं? ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। आप 2 युद्धपोत आपने दिखाए, जो एक डूब गया मस्कोवा, और एक और दिखाया। रशियन फ्लीट 800 से 1000 युद्धपोत हैं उनके पास। शिप्स हैं 550 800 से 1000। बिल्कुल, 500 550 सबमरीन्स हैं उनके पास। उनको 3 या 2 जहाजों के डूबने से क्या नुकसान हो सकता है, आप बताइए मुझे। तो ये एक सिंबॉलिक है कि अगर 1 या 2 जहाज डुबो दिए। मिसाइलें कितनी होंगी सर? मिसाइलों की तो गिनती नहीं आप कर सकते उनकी। अगर ये 700-800, तो मैं कह रहा हूं आज इन्होंने 80 की है, जिस दिन जरूरत पड़ेगी वो 800 करेंगे। और ये जो चोट लग रही है आज यूक्रेन को, सिर्फ यूक्रेन को नहीं लग रही है, वो अमेरिका तक, यूरोप तक, नाटो को पड़ रही है। आप देखेंगे 9 महीने और आज के फर्क में रशिया उल्टा स्ट्रांग हुआ है, और पूरा नेटो और अमेरिका दबाव में आ गए। उनके देशों में वो बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ मंदी आने वाली है, लेकिन रशिया ने अभी तक नहीं कुछ कहा कि हमारे यहाँ कुछ दिक्कत भी आई है। चलिए ठीक है।